इस चुनाव में ना दोस्त दोस्त नहीं रहता है, ये याद रख लेना। और कभी भी आप कभी भी चुनाव में इलेक्शन में उठना चाहते हो तो कभी किसी का भरोसा मत करना। सगा दोस्त भी आपका दुश्मन बन सकता है और उसको भी काफ़ी समय मतलब ना इस चीज़ में मैंने काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं और मैंने काफ़ी इस समय में मुझे वक्त था कि भाई इन मेरा साथ मिलेगा करके, तो दुश्मनी दोस्त बन गया। अब हेलो तो कड़े नमस्कार, पहला सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग सुबह मतलब सुबह तो नहीं 8 बजे, और जिसने कल का ब्लॉग नहीं दिया देख लेना यार, क्योंकि और इसी के साथ इतना मस्त सा मौसम आया हुआ है, मतलब धूप आया हुआ गजब का और फुल एचडी। और देख सकते हो सामने बैक साइड पे हमारा ये रहा हमारा घर के एरिया पे पूरे चारों तरफ तल्ला झार बोलते हैं। और ये रहा मेरा नीचे गिनी गांव और सामने फूल भी खिल चुके हैं। और ये प्लास्टिक फिलहाल नहीं हटने वाला है, मम्मी का चाय हो रहा है सुबह सुबह। और ये रहा एरिया भाई मस्त सा, क्या मस्त मौसम रह जाता है हमारे बरसात के टाइम पे। बस धूप निकलनी चाहिए, मौसम ना ऐसा चमकदार रहता है कि मतलब टेंशन दूर हो जाता है। इस बार तो हमारे मकान में झाड़ पात बहुत जमा हुआ है। और इसी के साथ मम्मी का सुबह सुबह चाय हो रहा है, चाय के साथ मम्मी ने भी दो पका लिया। और गाय की डिलीवरी भी अभी नहीं हुई है तो पता नहीं कब तक भी आती है। वही एक आस पे है, बार बार गोट में चेक करने जा रही हो। और हम भी सभी लोग एक आस में है ना कि मतलब ब्याई हुए गाय से ज़्यादा आस एक रहता है, ब्याने वाले का आस रहता कहते हैं ना एक। और इसी के बाद मम्मी ने गरम गरम दो पका लिया है। और गाय को गोट में भी हमने बांधा नहीं ना, क्योंकि यार खा भी नहीं रही है तो गोट में बांध लिया हमने। तो देखते हैं, बच्ची होती है बोड़ होती है, बोड़ होता है, जो भी होता है आपको दिखाया जाएगा, सिर्फ बच्ची बोड़ दिखाया जाएगा। और इस बार आपको मैं धिनाली नहीं दिखाऊंगा। पिछली बार बहुत सारे गालियां खाए थे मैंने, इस बार नहीं दिखाया जाएगा आपको। बिल्कुल शांत के हिसाब, शांत स्वभाव के हिसाब से आपको ये चीज दिखाया, बच्चिया दिखाया जाएगा और चीज दिखाया जाएगा, मट्ठा दिखाया जाएगा, लेकिन चौक नहीं दिखाया जाएगा। इसमें मुझे गाँव वाले भी बोल रहे थे ना, कमल तू भी क्या क्या दिखाता करके ना, मत करा करके। मैं सच दिखाई देता हूँ ना, ये बात है, सच दिखाई देता हूँ। और पापा ने इस चुनाव में काफी खोपड़ी में टेंशन होने के कारण पापा ने 2 बोतल पूरे घुपटा दिए थे। 2 बोतल में से शायद यार इस चुनाव में पापा के 2 ही बोतल लगे होंगे टेंशन के हिसाब से। शायद अपने दगड़ियों को थोड़ा पिलाया होगा, 2 ही बोतल लगे लगभग दिख। हेड़ू तो जा चुका है, हेड़ू के साथ साथ नया बिजनेस रह गया भाई, कोबरा च्यो। और ये इसकी जो कीमत है ना 3 से 4 हजार रुपये किलो है। और देखते हैं इस बार हम अब दुकान में कोई रोजगार नहीं रहता हमारे बरसात में, तो यही हमारे फिलहाल चलेगा। तो इस बार कितना होता है, पिछले बार पापा ने 3-4 हजार। हाँ मतलब वो रहेगा, रहेंगे जो साथ में इकट्ठा दुकान में थे वो नहीं रहेंगे, 2 हम चौ देखने जाएंगे, 2 हम दुकान में रहेंगे। ठीक है। माल्टा का पेड़ भी यही है और इतना ही बड़ा हुआ है माल्टा का पेड़ भी। तो ये है झाड़ू के लिए भी जरक बना दिया और लेके आए हैं, थोड़ा सूखेगा तो इसका हम हमारे पहाड़ में होता है। हाँ, हमारे पहाड़ में नहीं, हमारे एरिया में, हमारे गिनी वाले में एरिया होता है। और क्या है नोन काला मुन्नी से हमारे गिनी की बेल्ट में होता है बस। ये हमारे जंगलों में पाया जाता है एक्चुअली। इसका झाड़ू होता है बहुत आपको लग रहा है खजूर का पेड़ है, खजूर का नहीं है ये। ऐसा करके लगाते हैं ना, ये ऐसे ही इसको चीर देते हैं ऐसा करके, ऐसा बनाते। कितना टिकता है घास ये झाड़ू? 1-2 साल। हाँ एक ऐसा करेंगे, ये दिखाई देना है लोगों को। ये ऐसा हो जाएगा, 3 पत्ती, फिर इसको ऐसा दबाते हैं इसको, ये हाँ फिर बांधते हैं इसको बांध के फिर ये कितना अच्छा हो रहा है ये बहुत अच्छा काम आता है। और ये शो के लिए भी इतना अच्छा है, ये इतना हाँ शो पीस भी बहुत बढ़िया होता है, ये मोर का पंखा जैसा। तो गाइस ये आपको सोचता है ये पेड़ ना इतना मजबूत होता है, इतने लंबे होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं। इसको पेड़ काटने भी ना कुल्हाड़ी के धार कट जाते हैं। तो इसी के साथ मतलब ये इसी एरिया में होता है, बाहर कहीं भी नहीं होता है। आपको लग रहा है इस जंगल में, यहाँ जंगल में भी नहीं होता, ये जंगल में सिर्फ इस यहाँ से यहाँ के बीच में होता है लगभग। और इसको क्या कहते हैं ये बताना। और हम तो भ्योकड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? इसमें घास जम गया है, इसके जड़ नीचे आगे, क्योंकि इसका डब्बा का ना गोल छेद बनाया हुआ था। और ये कचरे में इतना पानी भरा था जो कि मैंने इसके जड़ में ना छेद कर दिया नीचे। अब पानी इसमें जो जाएगा तो छोटे छेद से बाहर जाएगा तो कचरा इसी में रहेगा। इसको निकालने में इतनी परेशानी, उठाने में इतनी परेशानी हुई ना, तो हाथ पे दुख गए इसमें। और जो हमारे हाजिरी के फूल हैं, इसमें फूल बस आने ही वाले हैं, तो उसके बाद ना बहुत मस्त सा लग जाता है बरसात के टाइम में। और यहाँ तो खिल भी चुके रहे हैं, ये देखो। तो एक ना ये गार्डन जैसा बन गया है। तो इसके साथ चाचे लोगों का नल ना अपना भी ऊपर घूम गया, इतना फास्ट पानी आ रहा, तो बिल्कुल ऐसा बन गया कि जैसे बड़े बड़े मॉलों में नहीं होता पानी जाने वाला, वैसे हो गया।
तो इसको सुधार देता, पहले बंद कर देता ना मैं दगड़ियों। और इसकी डेट खत्म हो चुकी है, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो हर्षु की दवाई की छुट्टी होगी और इसको डाल देता, क्योंकि ना 1 महीने के बाद ना ये देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार सिर किसमें ना हो जाता ना, खांसी भी तो ना हो रहा, तो ना हो तो रहा कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। 15 दिन तो इलेक्शन के चक्कर में हो गए। तो जब भी ना आप सभी लोगों को, जिसके भी घर में बच्चे हैं, ऐसे वाले दवा है तो 1 महीने से पहले फेंक देना, क्योंकि ना बाद में उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि एक तो उसमें शुगर ज़्यादा होता है। तो लग ये एल्बम नीचे था, क्योंकि सीलन के साथ खराब ना हो जाए, इसको रख देते हैं अंदर, मतलब पापा के पास दे देते हैं। और सभी चीज़ शादी की निशानी, ये लवा इसको रख दो अलमारी में। तो यार ये है हनी, मतलब शहद, लेकिन हमने ना थोड़ा बहुत गलती हुई, फ्रिज में नहीं रखते हैं। यही प्योर रहा और नीचे का खराब हो गया शायद, देखो प्योर मधुमक्खी का था, खराब हो गया होगा, नहीं हुआ होगा ना। अरे हाँ यार गला है, लो वाह खाओ इसको, खाओ, अरे खाओ ना इसको, तुम ये रखो खाओ, तुझे करो, अरे टेस्ट तो करो इसको, क्या अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तो अच्छा है तुम टेस्ट करो। अरे है नहीं अच्छा है ना, खाओ तो सही, खाओ पहले यार, अरे माँ कसम कुछ मैं तुमको मारूंगा से क्या, खाओ तो सही, खाने वाली चीज नहीं है। अरे मम्मी को दिया है ना, खा लो 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 लो, खाओ तो सही तुम, हाँ अरे खाओ तो सही चिच्ची, अरे खाओ ना, खाओ, हाँ अरे खाओ ना इसको चिच्ची, खाओ। अब बताओ कैसा हो रहा, माउथ फ्रेशनर है वो। अरे ये माउथ फ्रेशनर है, जब मैं बियर पिया करता था तब के लिए था ये। जब मैं बियर पी के आता था, खाली मजाक था ना, ये रखा था, ये मेरे पास था ना, अलमारी में था, रखा था मैंने। ठंडा होता है, हो रहा नहीं एबा, ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। साथ में देखो कहीं पे धूप कहीं पे बारिश, तो यहाँ साइड को बारिश हुई है और यहाँ को ना धूप है। इसको देख दिन प्रतिदिन गुस्सा आ रहा है, ले रुक जा, हाँ इसको छिल, वो देखो मत दो छुपा, चल दे दे दे, बच्चों का भी ठगते नहीं है, दे देना दे दे, इसका गुस्सा बढ़ता बच्चों को ना, बच्चों को है पूरा करो पहले जो बच्चा, हाँ दे, हंसाना मत, बिल्कुल गले लगाएगा, कब कब करेगा खारा। तो तगड़े शाम का वक्त है और दिन भर धूप थी और शाम रात के टाइम में लगता है मतलब बिल्कुल बारिश आने वाली है लग रहा है मुझे। और काफ़ी सुंदर से ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है हमारे यहाँ पे। लेकिन इस चुनाव में ना एक चीज़ और धीरे धीरे बताता हूँ ना, ये चीज़ पे ना, इस चुनाव में ना दोस्त नहीं रहता है, ये याद रख लेना। और कभी भी आप कभी भी चुनाव में इलेक्शन में उठना चाहते हो तो कभी किसी का भरोसा मत करना। सगा दोस्त भी आपका दुश्मन बन सकता है और उसको भी काफ़ी समय, मतलब ना इस चीज़ में मैंने काफ़ी, मेरे दोस्त भी हैं और मैंने काफ़ी इस समय में मुझे वक्त था कि भाई मेरा साथ मिलेगा करके, तो दुश्मनी दोस्त बन गया। अब क्या ही कहूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, जब इतने समय से हम साथ लोग हैं, बचपन से साथ में रहे हैं, तो यार अब वो दोस्त भी अब कौन है, आप दोस्त ही समझ सकते हो, है ना। तो ये ठीक नहीं लगता यार ये चीज़, अगर मेरा साथ नहीं दिए तो वो दोस्ती किस काम की। वक्त है उसको साथ चाहिए दोस्ती का, अगर मैं साथ नहीं आया तो कितना गंदा लगेगा उसको, और चाहे मुझे कितना गंदा लगा होगा, तो दोस्ती नहीं रहती भाई, है ना। तो बाकी का हाँ इतना है कि बिरादरी बहुत साथ देता है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बिरादरी बहुत साथ देता है। और कुछ लोग होते होंगे ऐसा कि बिरादरी साथ नहीं देते होंगे, कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे बिरादरी ने साथ दिया है और कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा, अब मैं उनका भी बुरा नहीं चाह सकता हूँ। और इस चुनाव में जीत हार तो लगे रहते, चाहे मेरा हो किसी दूसरा को। इस बार ना बहुत ही हटके चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, और हर गांव में मैं पता कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी लोग बाहर के भी है, तो उनके वहाँ भी लगभग ना बहुत अजीब से चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं। क्योंकि आज के टाइम में आधे तो पैसों में बिके हुए, ये तो मुझे पता है, और चाहे हमारे गांव में बिके भी होंगे, और बिके तो कंफर्म ही होंगे। और क्योंकि मेरा एक सोच था ना कि यार गांव के लिए कुछ करूँ करके, अगर मेरी सीट निकलती है तो मैं करूँगा, अगर नहीं निकलती है तो दगड़ियों मैं पछाड़ लगूंगा, एक बोलते ना पीछे लगूंगा। और क्योंकि उसको मैं पछाड़ लगना मतलब समझते हो कि पहाड़ी में हम बोलते ना उसके पीछे ही पड़ना, क्योंकि उसको इतना फोर्स करेंगे कि काम करना है तो करना है, शांति से हम नहीं बैठने देंगे। और हम नहीं लेकिन कम्बू पहाड़ी नहीं बोलने देगा, मतलब आगे जाके उसको काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ही, मैं शांत नहीं बैठूंगा। क्योंकि मुझे गाँव चाहिए और गाँव के लिए हित के लिए मैं चाहे दूसरा प्रधान हो चाहे मैं हूँ, उसको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। और मुझे चाहे उसके लिए कुछ भी
भी करना पड़े, कितना भी गंदा करना पड़े, कितने केस तक करना पड़े तो मैं करूँगा, ये मेरा हक रहता है। हाँ, अगर मैं बनता हूँ तो आप लोगों का अधिकार रहता है कि तू कर तो कर, इतना मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ अगर मेरे गांव वाले वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि मेरे गांव में इतने ज़्यादा समस्याएं बहुत ज़्यादा है, सड़क रास्ता और स्कूलों में तो घास भी जम गया। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा भी होगा उस स्कूल में भी घास जम चुका है। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले प्रधान थे वो बात गई, जो नया प्रधान है उसको कर दिखाना है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये है दांफा का रोड है और ये रांची से टच हो चुका है लगभग। और यहाँ से देखो गाँव कितने कम गाँव है, और हमारा गिनी गाँव ये इतना बड़ा वहां तक जाता है। तो इस गांव में अभी तक रोड नहीं है, बात क्या हुई होगी देख सकते हो, है ना। मेन है कि इसमें मेन है रिश्वत। इस बार भी मैं चुनाव में बोलता हूँ कि इस बार भी बहुत सारे लोग बिके हैं और वो बिकने से गांव का विकास कभी नहीं हो सकता है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ और सिर्फ इसमें मैं ही मुद्दा उठाऊंगा तो तभी जाके रोड आ पाएगी, नहीं तो प्रधान सोने वाला है तो सोने वाला है, अगर मेरी सीट नहीं आई तो। हाँ, बाकी मैं तो भाई एक्टिव हूँ और सोशल मीडिया की तरह से मैं आपको भी समझाऊंगा और आपको देखने को मिलेगा। मैं दूसरी बुराई नहीं कर रहा हूँ और इसमें है मेन मुद्दा जो सच है, सच आपको बता रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। गांव वालों को मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे कि आखिरकार वो औरत कौन है, अभी भी कन्फ्यूजन थे, है ना। अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। पिछले बार मम्मी ने भी वीडियो बनाया था उसके लिए और नाम तो नहीं लिया था, शायद नाम भी नहीं ले सकते, इसमें विवाद ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और जब हाँ अगर ज़्यादा छेड़ा तो उसमें फिर अब तो मैं किसी के सुनने वाला भी नहीं हूँ और समझने वाला भी नहीं हूँ। मैं अपने परिवार में क्या कहते हैं मम्मी पापा, उनको थोड़ा अलग से रखने के बाद एक अपना मैटर भी रहते हैं। और एक इंसान की जो एक वो रहता है ना, एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसमें गुस्सा आता है ना। एक मेरी भी लिमिट रहती है गुस्सा शांत रखने की, और एक लिमिट रहती है कि यार एक गुस्सा फूटने का, है ना। तो अब मेरा गुस्सा बिल्कुल ही जायज़ है कि मैं जब बाहर कर सकता हूँ, एक प्रधान बनूँ तो, लेकिन कम से कम गांव की सोच तो बदलनी चाहिए ना। इतनी गंदी सोच है भाई कि हद से ज़्यादा लोगों को कसम खिला के यार वोट किसको दिया। इस इलेक्शन में तो मैंने किसी को भी कसम मैंने खिलाई नहीं, तो कसम खिलाने वाला बहुत गंदा चुनाव। इस बार तो मैंने इलेक्शन देखा भाई, मेरे तो फर्स्ट था और बात साफ सी बात है, मेरा फर्स्ट लास्ट भी यही है। और इसके बाद मैं कभी ये सोचूंगा भी नहीं। हाँ, मेरे पास अगर ज़िंदगी में अपने सोशल मीडिया से कभी पैसे कमा लूँगा तो गाँव के लिए विकास भी करूँगा और मैं लगाऊंगा भी। और जो मुझे कमी दिखता है कि जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत से मैं गाँव का पूरा करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और सोशल मीडिया आपको पता है कि इंसान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और कभी मैं भविष्य में आगे बढ़ता हूँ तो गांव का भला करूँगा और ये मेरा वादा है। सबसे पहले अपना गांव और अपने परिवार, और फिर जाके आगे का तो मैं करूँगा ही। तो यार आज दीदी को गढ़वाल से मिलने के लिए, मतलब कम्मू पहाड़ी की बहन हो, सच नहीं माने थे? नहीं मानते, क्या? मैंने कहा शक्का भाई बड़े नसीब वालों को मिलता है बल भाई। उनकी तो हंसी फेमस है बल। हम तो उनका वीडियो रोज देखते हैं बल। फिर अच्छा, गढ़वाल से थे? चप्पल मार अच्छा करते हैं जैसा वो बल। अच्छा, चलो कोई नहीं, कम से कम यार मेरे मतलब तुम्हारे गांव वाले सपोर्ट नहीं करते तो बाहर के तो सपोर्ट करते हैं। नाम तो बाहर से कितना आता है ना। नाम अपना तो यहाँ गांव वाला तो दबाने में ही लगे रहते हैं। हाँ, ये तो छोटी छोटी कमियां ढूंढते हैं तो बाहर के सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं गांव वाले भी नहीं करते हैं, गांव वाले भी करते हैं। कुछ लोग रहते हैं, कोई किसी की तो मतलब सोच ऐसी होती है, वो सोच को तो बदल ही नहीं सकते ना कोई भी, ना उनके घर वाले ना हम। कोई भी लड़की जिसकी सोच जैसी है वैसी रहते हैं। थोड़ा पढ़े लिखे होते तो सोच रहती अच्छी सोच करते, कुछ भी नहीं, मतलब बोलना का तरीका तो होता है उनके पास, बोलने का तरीका। अब स्कूल ही नहीं गए, उनके माँ बाप ने ही नहीं पढ़ाया, तो अब उन पे है ना उनकी सोच, उन पे है कमी, हम पे तो कुछ कमी नहीं है। हाँ, मैं भी 8 पास हूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ। तो यार ऐसा है कि मतलब दीदी को हम मिलने के लिए आए थे ना, तो उसका भी कहना सही है यार। मुझे तो कितना बाहर से बहुत सपोर्ट मिलता है। बस एक आस रह रही थी, मतलब कि यार एक आस, मुझे वो नहीं लग रहा है कि मुझे इस चुनाव में लगा था कि उस जो मैंने, हर कोई पहचानता है। हाँ वो तो जानता है, रील के हिसाब से बहुत लोग जानते हैं। गढ़वाल के कौन है क्या है आप? अब गढ़वाल तो कहाँ रहा और कुमाऊं कहाँ रहा, है ना। अदर मंडल वाले यहाँ आगे ये मिलते हैं तो तारीफ करते हैं, वही खुद को बोल लेते बोले है। बाकी चलो जो भी होगा जैसा भी होगा, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रखता हूँ। सोच डिपेंड रहती है, सोच थोड़ा लोगों को खुली होनी चाहिए। छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो, ऊंचा सोचो, आगे उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का भी, और आगे जाकर गांव का कुछ होगा, है ना। तो बाकी यार लोगों की बुराई मत करो। अगर मेरे हिट करने वाले भी, उनको भी एक दिमाग में रखना है कि यार उस दिमाग को ये थोड़ा बहुत एक हल्का दिमाग रखने के बाद सोचो कि यार कुछ गाँव के लिए कुछ नई सोच लेके ये बंदा आया था। बाकी चलो जीत हाथों लगे थे। बाकी आज का ब्लॉग मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हमारे गाय नहीं भी आई अभी तक, कल बताता हूँ आपको। बाय।